अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 23 दिसंबर है और 15 बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जहां हम बात करेंगे ईरान पर होने वाले बहुत बड़े हमले की, जिसका ऐलान मोसाद चीफ द्वारा किया गया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने ही फाइटर जेट को मार गिराने का काम किया। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि यमन के हुतियों ने 17 ताबड़तोड़ ड्रोन से लाल सागर में कहर बरपा दिया है और ब्रिटेन के फाइटर जेट को ही मार गिराने का काम किया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब की, जहां उन्होंने रेजिस्टेंस की जमकर तारीफ की है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां यमनी मुस्लिह अफवाज ने अमेरिका और ब्रिटिश फौज के हमले को नाकाम बनाते हुए यूएसएस हैरिस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके कई डिस्ट्रॉयर जहाजों को निशाना बनाया है। इस जवाबी ऑपरेशन में यमनी अफवाज ने 8 क्रूज मिसाइल और 17 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन के दौरान यमनी फौज ने एक अमेरिकी F-18 जंगी जहाज को मार गिराया। दुश्मन के अधिकतर जंगी जहाज यमनी हवाई क्षेत्र छोड़कर लाल सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में लौट गए। मिसाइल फोर्स, नेवी और एयरक्राफ्ट लगातार हमलों के बाद यूएसएस हैरिस ट्रूमन को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी और वे उत्तरी लाल सागर की ओर खिसक गया। यमनी अफवाज की यह कामयाबी उनके जज्बे और दुश्मन को करारा जवाब देने की ताकत का जीता जागता सबूत है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने WHO से अमेरिका के अलगाव की प्रतिक्रिया की तैयारी शुरू की है। डोनाल्ड ट्रंप ने टीम ने ऐलान किया है कि उनकी आगामी इंतजामिया के पहले ही दिन अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की स्वास्थ्य नीतियों और संगठन के साथ उसके रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोलैंड ने धमकी दी है कि नेतन्याहू के दौरे पर गिरफ्तारी का ऐलान किया। पोलैंड ने ऐलान किया है कि अगर इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू देश में मुक्ति की 80वीं सालगिरह के मौके पर शिरकत करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह कदम दोनों मुल्कों के दरमियान कूटनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरी आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि तीसरी आलमी जंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हालात पर काबू पाने और मसलों और सियासी कूटनीतिक तरीके से हल करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूडान ने रूस की पोर्ट सूडान ने नौसैनिक मौजूदगी की दरख्वास्त को ठुकरा दिया है। सूडान ने रूस की पोर्ट सूडान में अपनी नौसैनिक मौजूदगी स्थापित करने की दरख्वास्त को मना कर दिया है। यह फैसला उस वक्त आया है जब मॉस्को ने सूडान को S-400 डिफेंस सिस्टम और उसके तेल का 50% हिस्सा मुहैया कराने की पेशकश की थी। सूडान के इस कदम को क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम मोड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन ने अमेरिका पर लगाए उकसाने वाले बयानों और वादा खिलाफी के इल्जाम। चीन ने अमेरिका की सख्त आलोचना करते हुए उस पर इल्जाम लगाया है कि वे ताइवान की आजादी के हामी ताकतों को गलत पैगाम दे रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी पर अपने वादों को पूरा करने की नाकामी दिखाई है और उकसाने वाली हरकतें कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप ने की पानमा नहर पर अमेरिकी कंट्रोल की मांग। चीन के असर पर जताई चिंता। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी पानमा नहर पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की मांग करेगा। उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर लगाए जा रहे गैर मुनासिब फीस को लेकर नाराजगी जताई और चीन के बढ़ते असर को लेकर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और व्यापारियों के रास्तों पर गहरा असर डाल सकता है। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूसी फौज का दावा। रूस ने दावा किया है कि उनकी फौज ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशंस के दौरान
कम से कम 30 अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। गौरतलब है कि एक पैट्रियारी बैटरी की लगातार तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर, जो कि जंग में हथियारों के असर और नुकसान पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने नेवी क्रूजर जेट को मार गिराया है। रेड सी में अमेरिकी नेवी के क्रूजर से गलती से फायरिंग हुई, जिससे सुपर हर्नेट फाइटर जेट गिर गया। दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया, जिनमें से एक को मामूली चोटें आई हैं। यह घटना अमेरिकी नेवी के ऑपरेशनल प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े करती है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली जनसंहार का 443वां दिन। गजा में जारी इजरायली जनसंहार ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। गजा की सेहत मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ पिछले 24 घंटे में इजरायल ने 4 नई तबाही मचाई है, जिनमें 32 मासूम शहीद हो गए और 54 लोग जख्मी हुए। यह सिलसिला गजा की आवाम के लिए दर्दनाक हालत और तबाही की नई दास्तान लिख रहा है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वलीद जुमलाट का सीरिया का दौरा। लेबनानी द्रुज रहनुमा वलीद जुमलाट सीरिया का दौरा करने वाले पहले लेबनानी सियासी शख्सियत बन गए हैं, जो मुल्क के पुराने निजाम के पतन के बाद हुआ है। वलीद जुमलाट के सियासी और मजहबी वफद की क़यादत करते हुए सीरिया की नई इंतजामिया के सरबराह अहमद अल शरा से मुलाकात की। यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान नए ताल्लुकात बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलिया कैंप में अल कस्साम ब्रिगेड का जटिल और खतरनाक ऑपरेशन जारी है। अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास की मज़ाहमत तहरीक का अस्करी विंग है, उसने जबलिया कैंप उत्तरी गजा में इजरायली फौज पर कई जटिल ऑपरेशन अंजाम दिए। अल कस्साम के मुजाहिदीन ने टीबीजी चार्ट का इस्तेमाल करते हुए एक मकान में मौजूद 9 इजरायली फौजियों के दस्ते को निशाना बनाया, जिससे उनकी पोजीशंस को तबाह किया गया। मुजाहिदीन ने अल इल्मी इलाके में एक आर्म्ड पर्सनल कैरियर को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल कर नष्ट कर दिया। इसके अलावा अबू अल आयशा गली में एक इजरायली अफसर को स्नाइपर द्वारा मार गिराया गया। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड ने शुक्रवार को अपने पहले ही शहीदी ऑपरेशंस का ऐलान किया, जिसमें से उनके एक फाइटर ने जबलिया रिफ्यूजी कैंप में इजरायली फौज पर एक जटिल हमला अंजाम दिया। तफसील के मुताबिक इस ऑपरेशन में मुजाहिदीन ने इजरायली स्नाइपर टीम को खत्म कर उनके उपकरणों और कैम्फ्लाज पर कब्जा कर लिया। 1 घंटे बाद उसी मुजाहिदीन ने इजरायली फौजी वर्दी में दुश्मन के 6 सिपाहियों के दस्ते के करीब जाकर विस्फोटक बेल्ट से खुद को उड़ा दिया, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये ऑपरेशंस गजा के जबलिया इलाके में इजरायली हमलों के बीच अल कस्साम ब्रिगेड की बहादुरी और रणनीतिक कौशल का सबूत पेश करता है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इदलिब और अलेप्पो अल शरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इदलिब शहर के मरकजी इलाके में विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं, जिनमें कैदियों की रिहाई और सैन्य विभाग के सरबराह अहमद अल शरा अल जोलानी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप में इदलिब के मुजाहिदीन अल शरा को धमकाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें 10 औरतों की रिहाई की मांग की गई है और ऐसा न करने पर गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दी गई है। इसी के साथ अलेप्पो के सैदुल्ला अल जाबरी चौक पर भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हयात अल तहरीर के इदलिब जेलों से कैदियों को रिहा करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कैदियों की तस्वीर उठाई और अल शरा के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। यह प्रदर्शन इदलिब और अलेप्पो में लोगों के गुस्से और कैदियों के अधिकारियों के लिए जारी संघर्ष के उजागर करता है, जिससे दो पाड़ नजर आ रही है। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोसाद चीफ का बयान, ईरान पर हमला जरूरी। आज की बड़ी खबर में बात करते हैं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्नियो की। उसने बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। डेविड बार्निया ने कहा है कि ईरान पर हमला करना अब बेहद जरूरी हो गया है। उसका कहना है कि हमें बढ़ना होगा,
अगर हम सिर्फ हूतियों पर हमला करेंगे तो ये हमारे लिए मददगार साबित नहीं होगा। ये बयान उस वक्त आया है जब हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बर्निया के मानना है कि इन हमले के पीछे ईरान का सीधा हाथ है और अगर जवाब देना है तो ईरान को निशाना बनाना होगा। यह बयान न सिर्फ इजराइल और ईरान के रिश्तों को तनावपूर्ण बनाएगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े टकराव का भी संकेत दे रहा है। वहीं आप 15वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैयद अली खामेनी का बड़ा बयान सामने आया है। नाज़रीन, ईरान के इस्लामिक इनकलाब के रहनुमा और इस्लामी जमहूरिया ईरान के नेता सैयद अली खामेनी के बयान पर बात करेंगे। उन्होंने रविवार को एक अहम बैठक में कहा, जो लोग ये दोहरा रहे हैं कि ईरान ने अपने प्रॉक्सी फोर्सेस को खो दिए हैं, वो गलत है, क्योंकि ईरान के पास प्रॉक्सी फोर्सेस है ही नहीं। सैयद खामेनी ने हजरत फातिमा जहरा अलैही के यौम पैदाइश के मौके पर मजहबी मदों के मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका का मकसद किसी मुल्क पर अपना कब्जा जमाने के लिए या तो एक जुल्म हुकूमत कायम करना है, उनके मुफादात की खिदमत करें, या फिर अराजकता फैलाना। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का सीरिया में प्लान सिर्फ फसाद और दंगों को बढ़ावा देना है। ईरानी नेता ने उन लोगों को गलतफहमी का शिकार नादान करार दिया जो ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान में दंगे फैलाने वालों का साथ देगा। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम हर उस शख्स को कुचल देगी जो अमेरिका के एजेंडा बनाने की कोशिश करेगा। सैयद खामेनी ने ज़ायोनिस्ट ताकतों और उनके हिमायती अमेरिका की जीत के दावों को महज ख्वाब और खाली नारा करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि तुम्हारी जीत कहां थी? क्या वो गजा के 40,000 मासूमों के कत्ल करके थी? क्या हमास का सफाया करके या गजा के कैदियों को रिहा करके थी? उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट ताकतों ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज हिजबुल्लाह जिंदा है, फलस्तीनी मुजाहिदीन जिंदा है, हमास जिंदा है और इस्लामिक जिहाद मूवमेंट भी जिंदा है, जो जमीनी स्तर पर रह करके आपका कड़ा मुकाबला कर रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। ये थी नाजरीन आज की 15 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।